जी, ओके। आइए हम लोग आंख बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। महान और सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तूने हम सबको संभाला, हम सबको आशीष दिया, हम सबके जीवन में काम किया प्रभु जी। परमेश्वर इतने बड़े बड़े गवाही को दिया प्रभु, हम चाहते हैं पर इस गवाही के द्वारा परमेश्वर तेरी महिमा जीवन में होती रहे प्रभु जी। जो लोग परमेश्वर गवाही को सुना प्रभु, उन सबके जीवन में परमेश्वर बहुत बड़ा परिवर्तन होने पर परमेश्वर तेरी महिमा और तेरी बड़ाई तेरी प्रशंसा होने पर। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते प्रभु जी। मेरी प्रार्थना को परमेश्वर तो सुनता, उत्तर देता, हम सबके जीवन में काम करता है प्रभु। हमें धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हम सबको संभालता, हम सबको आशीष, हम सबके जीवन काम करता है। टच कर पवित्र आत्मा आज अभी इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं प्रभु। जो वचन हम लोग पढ़े प्रभु, उस वचन के द्वारा परमेश्वर तेरी महिमा और तेरी बड़ाई तेरी प्रशंसा होने पर आज अभी इसी वक्त यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और आइए हम लोग जो वचन निकालेंगे, आज हम लोग जो है कि देख रहे हैं, जैसे अभी हमारे बहन बता रही थी कि उनकी जो बहन का जो है कि जो घाव हुआ है, काफी ज्यादा परेशान है। और सिर्फ यही एक नहीं है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अ, दुनिया में सारे लोग के जीवन में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनके जीवन में है। और इस सारे प्रॉब्लम से बच कैसे सकता है, क्योंकि वो जो अपने जीवन में क्या है, जो टूट चुका है, दुखी है, दुखी मन से वो जो है कि अपने जीवन को जो है जी रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हम लोगों को जो है करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। और यहाँ पे जैसे अभी बहन बताई, मनीषा बहन बहुत पूजा पाठ करते थे। हम आपको बता दें कि वो महीने में 20 दिन तो मतलब, अरे 20 दिन शायद, मतलब इतना, मतलब वो पूजा पाठ में वो मतलब अपना समय बिताते थे। शायद हमको नहीं लग रहा था कि कोई उतना पूजा पाठ। 5 दिन उपवास करते, 5 दिन है वो, 10 दिन 15 दिन तो नहीं उनका वैसा हो जाता है। सर बता रही थी, बहन बता रही थी, हम लोगों ने बात किया तो ऐसे मालूम चला मुझे, मतलब काफी ज्यादा ये पूजा पाठ की। और पूजा पाठ इसीलिए हम लोग करते हैं कि हमारा परिवार, हम लोग क्या करें, सुखी रहे। लेकिन इतना पूजा पाठ करने के बाद भी सुखी नहीं रह रहे हैं, तो इसके ऊपर हम लोग को एक चिंता का विषय, हम लोग को सोचना चाहिए भाई क्यों। कोई हो सकता है हमारा पूजा पाठ सही ना हो सकता है हम सही जगह ना करते हो। दो ही ऑप्शन हो सकता है, हमारा पूजा पाठ करने का तरीका सही नहीं है, हो सकता है कुछ ना कुछ हम लोग से चूक हो रहा है, इसीलिए हमारी प्रार्थनाओं को ऊपर वाला नहीं सुन रहा। या दूसरा ये प्रॉब्लम हो सकता है कि हो सकता है कि हम लोग गलत जगह पूजा कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में तो एक ही ईश्वर है और लोग जो है कि अलग अलग जो है कि तरीके से जो है कि उसको मान रहा है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सब कुछ करने के बाद, सब चढ़ावा चढ़ाने के बाद, सारा कुछ करने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे बिना कुछ चढ़ाए वो सुन लेता है। और सोचिएगा, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर देता है, लेता नहीं है। सबसे पहले इस बात को समझिएगा। ये सूरज को बना दिया, आज तक कभी नहीं बोला सुनो अपना जो है ना जितना कमाई हो उसमें से टैक्स दो हमको, सूरज का तुम प्रकाश ले रहे हो, कभी नहीं बोला। यहाँ सरकार बिजली देता है तो बोलता है कि सुनो भाई इतना यूनिट जल गया है, तुमको क्या करना, 500 रुपये महीना में देना है। लेकिन प्रभु जो है कि आपको जो दे दिया ना, बोला कि बस उसका सुख भोगो। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इतना दिन से पूजा पाठ तो कर, लेकिन इसके ऊपर कभी विचार किए नहीं भाई हम लोग क्यों नहीं सुखी हो रहे, क्यों नहीं हमारे रास्ते सही हो रहे हैं। बात यहाँ पे आ रही है कि इस दुनिया में एक ही ईश्वर है। यहाँ पे बाइबल कभी भी धर्म का प्रचार नहीं करती है, बाइबल परमेश्वर के सत्य के प्रचार करती है, सत्य वचन के प्रचार करती है। और यहाँ पे हम लोग उसी को ढूंढने के लिए जो कि हर एक धर्म में जाते हैं, ढूंढते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग इस बात को समझना है, यहाँ पे तो बाइबल स्पष्ट बताती है कि परमेश्वर तो जो है इंसान को अपने स्वरूप में बनाया, समानता में बनाया। और यहाँ पे कई शास्त्र में हम लोग पढ़ते हैं कि पहले इंसान बंदर था और बंदर से इंसान बन गया। तो भाई बंदर से इंसान बन गए तो फिर अभी वाला बंदर वो काहे नहीं बन रहा, भूल गया मतलब उनका वो सिस्टम बदलने का। जब गौतम बुद्ध का जो किताब पढ़ेगा उसमें लिखा है, उसमें वो लोग बताता है कि वो जो बंदर अपने लिए एक पॉइंट नहीं बना पाया, वो कैसे इंसान बन सकता है। अब कैसे लोग समझ रहे कैसे लोग जो कि रे
वो अपने आप को बता रहे हैं, हम नहीं, हमको नहीं मालूम, लेकिन बाइबल हमको बताता है। और जो है कि परमेश्वर क्या कि हम लोग को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है, इसीलिए हम लोगों से क्या करता है, प्रेम करता है। तो हम चाहेंगे कुछ वचन हम लोग पढ़ेंगे कि जो टूट चुके हुए हैं, जो हार चुके अपनी जिंदगी से, उन लोगों के लिए जो हम लोग क्या करेंगे, 2-3 वचन पढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे परमेश्वर इसके बारे में क्या कहता है। बाइबल में कई वचन है जो टूट, कान बंद कर लेते, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा हम लोग वचन को पढ़ेंगे, समझेंगे। और आइए हम लोग देखेंगे भजन संहिता 34 का 18। पढ़िएगा सर। आगे जा सुनी ना, जाकर सुने सुने बस। आइए पढ़िए। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिछे हुओं का उद्धार करता है। अब सुन लीजिएगा, यहाँ पे आप टूटे हुए हैं, अपने जीवन में हार चुके हैं, कोई रास्ता आपके पास नहीं है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहोवा टूटे मन वालों के निकट रहता है। यानी आप टूट चुके हुए हैं, दुनिया आपको नकार रही है, दुनिया आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही, दुनिया आपको नहीं पूछ रही है, तो परमेश्वर कह रहा है चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जिसका सब कुछ रहता है ना सही, उसी के पास सब लोग रहता है, ठीक है। आज जिसके पास थोड़ा मुसीबत आ जाए, सब लोग क्या करता है, 9 2 11 हो जाता। अभी कैसे बता रही थी मनीषा दीदी, क्या हुआ था मनीषा बहन, वो आपके बहन का क्या हालत है, थोड़ा हम चाहेंगे आप बता दे तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि सब लोग जान ले, जान जा। मनीषा बहन, मनीषा बहन हमारी आवाज को सुन पा रही हैं? उनका जो घाव हुआ है, कैसे क्या आप बता रही है कि उनका सभी लोग जो है कि छोड़ दिया उनको, कैसे क्या हुआ? हुआ क्या, जो इनके घर में से थोड़ा सा बहुत बड़ा हादसा हो गया। जो उनकी भाभी थी, जो घर में कोई ना झगड़ा ना लड़ाई, इतना अच्छा फैमिली, इतना अच्छा हर चीज, सास ससुर पति देवर सब बाहर, ससुर भी बाहर, कोई यहाँ नहीं था। सास भी इतनी अच्छी थी, 2 साल पहले शादी हुआ, पता नहीं उसके घर में क्या हुआ। उसकी भाभी भी इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी, जो कब झगड़ा लड़ाई में कहीं हुआ है ना। लोग मर भी गए फांसी लगा करके पंखा में मर गए वो। तो अब बेटी वाला आया, यहाँ पर केस उस कर दिया। लोग ऐसे भागे हुए हैं 1.5 2 महीना से, इधर से उधर, कभी उधर छुपते कभी उधर छुपते हैं। और उसी बीच इसका 6 महीने से पूरी बॉडी में असल वाला घाव है, जो 20,000 रुपया लग गया, लेकिन ये ठीक ही नहीं हो रही है, अभी तड़पती है। अभी अभी ऐसे उसका परीक्षा देने के लिए मेरे घर पर आई हुई है, चोरी चुपके से, सिर्फ परीक्षा दे करके बच्ची आ रही है। काफी रोती है, कलपती है कि हमारे लिए तो भगवान ही नहीं है। हम लोग इतना मानते थे, इतना हर चीज करते थे, मेरे घर में सब चीज होता था। कहाँ हमारे भगवान चले गए, भगवान तो हम लोग को बर्बाद कर दिए समझे। तो इसीलिए बहुत सारी बातें हैं। यहाँ पे ससुरिया मतलब इनके लोगों ने जो है कि इनको छोड़ दिया ना, मतलब अभी हाँ हाँ, देखभाल नहीं कर रहा है ना। और पहले जो था ना, पहले जो था, इनके पिताजी के देह पर दादा बाबा पर बाबा देवता उवता सब उखड़ता था। और जब इनका अपने जब घर पर हादसा हुआ तो सब भाग गया हम्म, से। ऐसा ऐसा कहानी मतलब है, ठीक, लोग सब काफी। लोग ठीक था सब कुछ है ना। हाँ हाँ, सब लोग जब जब आते था। सब सही था तो बहुत अच्छा था, जब विपद पड़ा तो कोई नहीं, बिल्कुल कोई नहीं, अपना तो कोई होते नहीं है, न मरना इससे तो है न मालूम चलता ऐसे है ना कौन अपना जिंदा है। रहेंगे। जी हाँ जब जी हाँ मुसीबत में मालूम चलता है कौन अपना है, कहने के लिए सब जी लोग बोलते हैं हाँ हम है आपका, हम है आपका। जी हाँ जी तो हाँ जी हाँ मुसीबत जी आता है यहाँ पे। देखिए अब इनको जो है प्रभु को, प्रभु का वचन है इनके लिए विशेष करके। और ऐसे ऐसे जो लोग हैं उन लोगों के लिए जो है कि विशेष करके ये वचन है। लिखा है क्या कि यहोवा टूटे मन वालों के निकट रहता है, ठीक है। यानी उनको बात बोलना है और वो सुन पा रही है, तो सुन लीजिए बहन। परमेश्वर कहा कि आपके निकट परमेश्वर है। कौन परमेश्वर? जिनको जीवन में मान रहे थे उनको नहीं। यहाँ पे ये परमेश्वर जो इस दुनिया को बनाया है, हम सबको बनाया है, आपको और हमको, हम सबको बनाया है, सूरज को बनाया, चंद्रमा को बनाया है, वो यहोवा, वो परमेश्वर, वो ईश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह क्या है, आपके निकट है।
और अब जब निकट आ जाएगा तो फिर क्या करेगा मालूम है आपको? यहाँ भी लिखा आगे। और पढ़िएगा इसको। जैसे यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिछे हुओं का उद्धार करता है। पीछे वो क्या करता है? उद्धार करता है। अगर आज आप टूटे हुए हैं तो प्रभु आपके पास आ गया है और क्या करना चाहता है? आपका उद्धार। जिस प्रॉब्लम से आप अभी फंसे हुए हैं उस प्रॉब्लम से परमेश्वर आपको क्या करेगा? उद्धार करेगा। इस बात को समझ लीजिएगा। यह वचन बताता है कि ईश्वर उन लोगों के बहुत करीब रहता है जो दुखी है, जो टूटे हुए हैं, उनकी मदद करना चाहता है। आपको मदद करना चाहता है। हर एक व्यक्ति को मदद करना चाहता है जो टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, जो लाचार है, परेशान है, बीमार है। क्योंकि परमेश्वर आपसे एक तरह से कहा जाए तो लिख दे रहा है आपको। जैसे हम लोग किसी को जबान देते हैं और जबान से मुकरते नहीं, वैसे आपको एक क्या कर परमेश्वर लिखित दे रहा है कि आप इस बात को जान लें। आप घबराए ना, आप डराए ना, आप परेशान ना हो, क्योंकि दुनिया छोड़ देगी, प्रभु का वचन कहता कभी आपको वो परमेश्वर नहीं छोड़ सकता है। प्रभु का वचन ये भी कहता है कि जो आपको जन्म दी वो माता छोड़ सकती है, लेकिन वो परमेश्वर कभी भी आपको नहीं छोड़ सकता। हालेलुया। इस बात को समझिए। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, मत्ती 11:28। ये सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। आमीन। हालेलुया। यहाँ क्या कह रहा है? बहन आप इस बात को जरूर याद रखिए, लिख भी लीजिए, अच्छी बात है। अगर लिख के रखेंगे तो यहाँ लिखा है कि ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। किसके पास? मेरे पास। हमारा एक प्रभु के दास है, उनका नाम है विकास आचार्य। वो पंडित जी हैं। उनका काफी ज्यादा वीडियो वायरल होता है, क्योंकि वो सारे शास्त्र को लेकर पढ़ते हैं, बताते हैं। वो बताते हैं कि सब लोग बोलता है कि सब भगवान एक है, सब भगवान एक है। अगर ऐसे कहने वाले लोग इस बात को याद रख लें, अगर वो बोल रहा है कि सब भगवान एक है तो उसमें हमारा प्रभु यीशु मसीह नहीं है। समझे ना? उसमें हमारा प्रभु यीशु मसीह नहीं है, क्योंकि सब लोग बोलता है सब एक है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं है, बिल्कुल अलग है। उनका रहने का, खाने का, पीने का सारा सिस्टम ही अलग है। वो हाथी पे नहीं चढ़ता, घोड़े पे नहीं चढ़ता, शेर पे नहीं चढ़ता। उसके पास तलवार नहीं है, उसके पास 10 हाथ नहीं है। वो भगवान, वो प्रभु हमारा शादी नहीं करता, विवाह नहीं करता, घर नहीं बनाता, वो मूर्ति में नहीं बसता। इस बात को समझो, वो परमेश्वर हमारे अंदर बसता है, आपके अंदर बसना चाहता है। प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे मन में बसता हूं। इसलिए वो परमेश्वर क्या है? हमारा जिंदा है। वो प्रभु यीशु मसीह दुनिया में क्या हुआ? 2024 साल पहले आया और क्या किया? हमारे लिए मरा और फिर क्या हुआ? तीसरे दिन जी उठा। ये शास्त्र प्रमाण दे रहा है। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई व्यक्ति बता दे जो महापुरुष आज हुए यहाँ पे इस पृथ्वी पे, या कोई भी पंथ से कोई भी मान रहा है, कोई बता दे कि मेरा जो है कि गुरु जो आए थे जिंदा हुए। कोई नहीं हुआ। जो भी हुआ वो क्या हुआ? चला गया जमीन के अंदर। और जमीन के अंदर आज देखते हैं हम लोग, कई वीडियो इसके ऊपर उपलब्ध है कि 12 इस दुनिया का जो सबसे बड़ा होल जब खोदा गया तो उसमें माइक्रो फोन डाला गया और चेक किया गया कि जमीन के नीचे क्या नर्क है। वो कैसे? क्योंकि चीखे आई, आवाज चीखे आई काफी लोगों का। इससे वो लोग प्रमाण किया कि नर्क जो है जमीन के नीचे ही है। और प्रभु यीशु मसीह भी आएगा तो क्या करेगा? यहीं पे न्याय करने वाला। ये ना कि आपको और हमको लेकर जाकर वहां करेगा, नहीं नहीं, यहाँ न्याय करेगा। जो उनके योग होगा, जो तैयार होगा, वो जाएगा स्वर्ग में। और क्या होगा? जो नहीं उनके योग है, जो जो अपने जीवन को पाप में बिताया, उनको नरक में जाना ही जाना। इस बात को समझ लीजिए। हालेलुया। तो इस बात को याद रखना है मेरे प्रिय भाई बहनों। आप लोग को क्या करना है? यहाँ पे इस बात को बड़ा गंभीरता से सोचना है कि परमेश्वर कह रहा है कि सुनो, ये बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? विश्राम दूंगा। आपका बोझ चाहे बीमारी वाला हो,
पैसा वाला हो, गरीबी वाला हो, किसी भी प्रकार का बोझ क्यों ना हो, वो क्या करेगा, आपका बोझ को आपके ऊपर से हटाने वाला। हालेलुया। क्या करेगा, आपके ऊपर से हटाएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस वचन में यीशु लोगों को बुलाते हैं। क्या करते हैं, यीशु क्या कर रहा है, सभी लोगों को बुला रहा है। हालेलुया। अपनी परेशानी और दुखों को उनके पास लाएं और वह उन्हें क्या करेगा, शांति देगा। यानी अगर आप चाहते हैं कि आज आपकी दुख मुसीबत समस्या आपके जीवन से खत्म हो जाए, तो प्रभु यीशु मसीह आपको इनवाइट कर रहा, आप आए प्रभु यीशु मसीह के पास, और वो प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा, आपके जीवन के हर एक प्रॉब्लम को खत्म कर देगा। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, इसे आप पढ़िएगा 41 का 10, वचन डाल दीजिएगा इसमें नाम का। सुभाष भाई, जो लोग भी इसमें जुड़े हुए सभी लोग अपना दोनों ग्रुप में डाल देना जी। पढ़िए सर। मत डर, मैं तेरे संग हूँ। मत डर, मैं तेरे क्या हूँ, संग हूँ। इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर क्योंकि हूँ। मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता और करूंगा। तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे और अपने संभाले धर्म रहूंगा। में दाहिने हाथ से क्या करूंगा, तुझे संभाल लूंगा। हालेलुया। क्या कर रहा है, बोला कि सुनो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। पहले डर रहे थे क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, 33 करोड़ थे, तब भी डर रहे थे। और बोला कि टेंशन नहीं लेना, डरने की जरूरत नहीं, अब हम तुम्हारा जो है क्या कर रहे हैं, तुम्हारा संभालने वाला आ गया। ठीक है। और 100% वो बोलता है कि चिंता नहीं करना। अभी जैसे कुमकुम अभी गवाही दे रही थी, वो सीरियस थी कल, बहुत सीरियस थी वो। अभी क्या गवाही दे रही थी कि पास्टर जी बहुत अच्छे हैं, आप लोगों ने प्रार्थना किया, परमेश्वर प्रार्थना को सुना और आज बिल्कुल सही है। जो बहुत सीरियस थी, उनके पिताजी भी काफी घबरा गए, उनके घर पे तो वो लोग काफी रोने लगे, परेशान हो गए वो लोग। लेकिन अभी क्या हो रहा है, बिल्कुल वो सही हो गई है। लेकिन यहाँ पे जानते हैं क्या होता है, विश्वास को परखा जाता है। विश्वास की, विश्वास कैसे हम लोग मानेंगे कि विश्वास हम लोग कर रहे हैं। साउंड कोई व्यक्ति न खोले, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपना साउंड जो है कि बंद करके रखिए। ठीक है। हालेलुया। यहाँ पे विश्वास जो है कैसे परखा जाएगा, परमेश्वर आपके विश्वास को परखे तो कैसे मालूम चलेगा। हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जो हम लोग विश्वास कर लेते हैं, मान लीजिए हमारा घर में कोई बीमारी पे जो है कि पीड़ित है, और हम बोलते हैं कि ठीक, हम विश्वास कर रहे हैं, प्रार्थना करते हैं, या प्रार्थना करवाते हैं, पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए, चलिए। तो पास्टर जी क्या किया, आपके लिए प्रार्थना कर दिए। तो प्रार्थना जब हम कर दिए, यानी हमारा जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है उनके पास चला गया। अब वो काम कर रहे हैं, पहले बात समझिए। अब आप अपना काम कीजिए, ठीक है। और आप ये बात सोच लीजिए, भाई प्रभु को क्या किया हमने, प्रार्थना कर दिया, परमेश्वर संभालेगा। आपका जो काम है उसको करना है कि करेगा कि नहीं करेगा। अब उसमें सस्पिशन होगा, डाउट होगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हालेलुया। और क्या होगा, जैसे वो विश्वास की वैसे ही क्या हो गया, उनके जीवन में परमेश्वर काम किया। हालेलुया। इसलिए क्या करना है आपको, इस बात को जरूर याद रखना। विश्वास से जब हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे एक गीत भी अनिल का गाए थे कि विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। ये वचन ही है, वचन को ही गाना बनाते हो। होंगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, और क्या, ये गाना इसके आगे भी बहुत अच्छा है, ये शब्द जो डाले हैं। ये गाना पूरा हमको याद नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा गाना है। इसमें लिखा स्पष्ट बता रहे हैं वो कि विश्वास परखा जाएगा, और इसमें आनंद समझना है, आनंद की बात समझना है कि चलो कम से कम हमारा परमेश्वर परख तो रहा है। और जानते हैं क्यों परखता है, क्योंकि अब आगे कह देखते कि अब जो है कि इसको किस लेवल पे लेकर जाना है। अगर मान लीजिए आप एक क्लास में हैं और 2 क्लास में भेजना है, तो पहले एक क्लास की जो पढ़ाई पढ़े हैं उसका परीक्षा लेके और टेस्ट लेके फिर आगे बढ़ाना जी। इस तरीके से ये नहीं कि परीक्षा जब आता है आपके ऊपर तो छोड़ देता, नहीं नहीं नहीं। परीक्षा जब आता है ना आपके ऊपर, उस समय देखता है क्या सचमुच हमारे ऊपर भरोसा कर रहा। मान लीजिए अगर 100 रुपया मुझे प्रभु दे दे,
और वो क्या करे, हमको परीक्षा जब तक न ले कि भाई ईमानदार है कि नहीं है, तो फिर कैसे 500 फिर देगा आगे। आज जो कुछ भी जिम्मेदारियां मुझे दिया है, हम इस लायक नहीं थे, इस बात को समझिएगा, इस लायक बिल्कुल नहीं थे। लेकिन आज अगर इस लायक हुए हैं तो कई बार परीक्षा जो है कि मेरे जीवन में हुआ, एक बार नहीं। और परीक्षा जब होता है ना, तभी लड़का क्या होता है, पास होता है। परीक्षा होगा, उसमें क्या रिजल्ट आता है, उसके बाद मिलता है उसका अवार्ड। हालेलुया। और जानते हैं, जब पास होते परीक्षा में, जब टेस्ट में पास होते तो क्या होता है, बुला के आपको दिया जाता है। जैसे कल यूट्यूब वाला जो फोन किया हमारे पास, बोला कि सर ऐसा कीजिए, आपका जो यूट्यूब सिल्वर बटन जो आ गया हो, आकर आप ले लीजिए, रिसीव कर लीजिए। क्यों? मतलब यानी इधर 17 से मेहनत करते करते जो उसके लिए लोग पागल हो जाता है, उसको पाने के लिए। और उसको पाने के लिए हमने मेहनत नहीं, हम तो बस एक ही मेहनत की, प्रभु जब लोग गाना, जब मोबाइल खोले तो प्रभु आपका गाना आना चाहिए। उस समय भोजपुरी गाना नहीं गाया जाता था, जो हमने स्टार्ट किया तो भोजपुरी गाना यूट्यूब पे मिलता ही नहीं था। जब खोलते थे गाना, अश्लील गाना निकलता था। हम लोग सोचे प्रभु हम लोग को ऐसा बनाइए कि हम लोग भोजपुरी गाना गाए, मसीह का गाना गाए। और उस समय से हम लोगों ने जब चालू किया, आज पूरे लोग गा गा के जो है भर दिया। और अब आप खोलते हैं तो अब मान लीजिए जो लोग नया लोग आता है, वो क्या करता है, अपना भाषा वाला गाना ढूंढता है। और हम लोग भाषा वाला गाना था ही नहीं, तो हम लोगों ने पहल किया उस समय। और उस समय हम लोगों ने 4-5 लोगों ने आया यूट्यूब पे, और आज हम बता रहे हैं कि पूरा पूरी गाना मसीह निकल गया। नहीं तो पहले नहीं होता था भोजपुरी। ये 17-18 की बात बता रहे हैं। उसमें गोरखपुर की एक बहन गाई थी, नैया लागल बहू भी जो है गोरखपुर की बहन थी, वो भी गाई थी। इस बात को समझिए, यहाँ पे तो हम लोगों ने पहल किया, तो आज क्या हुआ, इतना गाना हो गया। हालेलुया। तो ऐसे हम लोग को परमेश्वर क्या के इस्तेमाल किया। लेकिन परीक्षा भी लिया, उस समय से मेहनत करते करते क्या हुआ, बिना बेगर पैसे के, पैसा हम लोग इकट्ठा करते थे, 500-500 रुपये महीना, 3,000 हो जाता था। तब एक गाना हम लोग जाकर निकलवाते थे, उससे 1 रुपये फायदा नहीं होता था, 1 रुपये फायदा नहीं होता था। ये तो 1 से 2 साल के बाद हम लोग का जब चैनल जो कि काफी ज्यादा बड़ा हुआ, उसके बाद से हम लोग को कुछ पैसा आने लगा, तब जो है कि उसमें गाना हम लोग गाने लगे। नहीं तो हम लोग अपना पैसा इकट्ठा करते थे, और वही फंड एक हो जाता था हम लोग के पास। महीने 500 रुपया होता था, 3 महीने पे 4 महीने पे इकट्ठा हो जाता था, उसी को जाकर हम लोग गाना गा के डालते थे। और ऐसे करके करते करते परमेश्वर देख रहा है कि भाई कितना ही लोग इच्छुक है। सब कुछ सिखाया, गाना सिखाया, बजाना सिखाया। हम लोग कभी गाने गाते नहीं, तो परमेश्वर बोला कि ये बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आ जाओ, मैं क्या करूंगा, तुझे विश्राम दूंगा। और यहाँ पे इतना ही नहीं लिखा, बोला कि तुम मत डर, डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्या चाहिए हम आपको बताएं कि मुझे गाना नहीं आता, गाना सिखाया प्रभु। बजाना कुछ नहीं आता था, कुछ भी हम इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाते, आज सब बजा रहे हैं, सब कुछ बजा रहे हैं आज। हमारा आवाज गाने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन परमेश्वर क्या क्या सिखाया। यहाँ पे बता रहा है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा। क्या करे, दृढ़ करेगा हर एक क्षेत्र में। अगर आप कमजोर है, आपको मजबूत करके, आप बोलने में, चलने में आप कमजोर है, किसी भी परिस्थिति में आप कमजोर, तो क्या करेगा प्रभु, आपको दृढ़ करेगा, यानी मजबूत करेगा। और कभी भी आपका सर झुकेगा नहीं। यहाँ पे लिखा है, अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभालेगा। धर्म में दाहिने हाथ से क्या करेगा, आपको, हमको संभाल। हालेलुया। यह वचन आश्वासन देता है, सबको आश्वासन देता है। इस वचन के द्वारा मिल रहा है कि ईश्वर हमारे साथ है, और हमें किसी भी परिस्थिति में क्या करना है, गुजर रहे हैं तो क्या करना है, परमेश्वर क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है। क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है। इन आपको एक हिम्मत देकर ताकत देता है। टेंशन मत लीजिए, परमेश्वर आपके साथ। हालेलुया। तो हम चाहते हैं इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और हम लोग इस मीटिंग को यहीं पे समाप्त करेंगे। जी, अपने सर को झुकाइए, आंखों बंद कीजिए, प्रभु से प्रार्थना करें हम लोग कि परमेश्वर उन सबको परमेश्वर चंगा करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।
ओ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तू सचमुच रजो का राजा, प्रभु प्रभु महान और सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तूने हम सब संभाला, हम सबको आशीष दिया, हम सबके जीवन काम किया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते पिता प्रभु यीशु मसीह, तू रजो का राजा, प्रभु प्रभु महान और सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। जितने भी हमारे भाई बहन परमेश्वर के नाम में परमेश्वर इकट्ठा हुआ प्रभु जी, परमेश्वर आपने 3 वादा किया प्रभु। आज परमेश्वर तूने 3 वादा किया परमेश्वर कि तू टूटे मन वाले के निकट रहता है प्रभु जी। हाँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, और उसका उद्धार करता है प्रभु। हाँ परमेश्वर प्रभु जी, परमेश्वर दूसरा प्रभु परमेश्वर आपने परमेश्वर सभी लोगों को प्रभु आप इनवाइट कर रहा, बुला रहा और बोल रहा कि मैं तुझे उस सारे बोझ से आजाद करना चाहता हूँ प्रभु। आपने तीसरा वादा किया प्रभु कि मत डर, मैं तेरे संग हूं प्रभु। हम इस परमेश्वर वचन के अनुसार प्रभु हम लोग परमेश्वर आपके सन्मुख आते, अपने सर को झुकाते हैं और परमेश्वर तेरी महिमा करते प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति महान और सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका महिमा करते, आपकी बड़ाई और आपकी प्रशंसा करते पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। जितने भी बीमार है, लाचार है, परेशान है प्रभु, उन सबको संभाल, उन सबको परमेश्वर तू आशीष दे, उन सबके जीवन में परमेश्वर तू काम कर प्रभु जी। परमेश्वर तूने हम सबको परमेश्वर बचाया, संभाला परमेश्वर और सुरक्षित रखा प्रभु। धन्यवाद करते खुदा और खुदा। हाँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर जितने भी लोग यहाँ पे परमेश्वर तेरे नाम में इकट्ठा हो प्रभु, उन सबको संभाल प्रभु जी। परमेश्वर तू आशीष दे प्रभु जी, और परमेश्वर तेरी महिमा होने पाए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु जी। परमेश्वर प्रार्थना उस बांध को प्रभु जो पूरे शरीर में घाव प्रभु, उन्हें परमेश्वर संभाल, और परमेश्वर अवधेश जी के पिताजी के लिए परमेश्वर जो बुखार खत्म नहीं हो, उस बुखार को परमेश्वर उनके जीवन से कम होने पाए। जो लोग परमेश्वर दूर दूर से यहाँ पे परमेश्वर आने वाले प्रभु, उन्हें परमेश्वर संभाल और सुरक्षित रख, और परमेश्वर तेरी महिमा होने पाए प्रभु जी, तेरी बड़ाई और तेरी प्रशंसा होने पाए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते खुदा उन खुदा, तूने हम सबसे परमेश्वर प्रेम किया, हम सबको संभाल, हम सबको आशीष दिया प्रभु। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, यहाँ पे जितने भाई बहन परमेश्वर आए हुए प्रभु, उन सबको परमेश्वर संभाल, उन सबको आशीष दे, सुरक्षित रख, संभाल। जो भी मीटिंग होने वाला वहां पे जितने भी हमारे भाई बहन परमेश्वर आने वाले, उन सबके जीवन में परमेश्वर तू काम कर, परमेश्वर संभाल प्रभु जी। आज अभी इसी वक्त परमेश्वर अभी इसमें से हम लोग अपना जीवन आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। परमेश्वर एक व्यवस्था को प्रभु पूरा कर, और परमेश्वर तेरी महिमा होने पाए, तेरी बड़ाई और तेरी प्रशंसा होने पाए प्रभु जी। हाँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तूने हम सबको संभाला, हम सबको आशीष दिया, हम सबके जीवन में परमेश्वर काम किया प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु जी। हाँ परमेश्वर प्रभु जी, वहाँ पे जितने भी आपके दास दासियां हैं, जितने भी परमेश्वर आपका बेटा और बेटी है प्रभु जी, परमेश्वर उन सबको संभाल, सुरक्षित रखकर परमेश्वर तेरी महिमा होने पाए प्रभु जी। आज अभी इसी वक्त परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को परमेश्वर सुनना, उत्तर दिया परमेश्वर, सबके जीवन में काम किया प्रभु। धन्यवाद करते हुए सारे आदर महिमा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।